नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज सभी का वीडियो जो है आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के देखिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। और इसका पेपर का नाम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और इस पे जो पेपर कोड है वो A113 है। ये देखिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जो क्या क्या आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था शिशुनिस्ट में। बीए फर्स्ट ईयर हिंदी का पेपर कोड है A113। ये जो पेपर है देखिए 3 घंटे का होता है। इसके आपको 50 मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं, और पेपर जो है अलग अलग खंडों में यहाँ पर बटा हुआ होता है। तो सबसे पहले खंड की तरफ चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा। तो सबसे पहले खंड में देखिए एक खंड आता है जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे था। इस खंड में देखिए टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 के 10 ही देखिए हमें करने होते हैं, और एक क्वेश्चन को करने पर यहाँ पर 2 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन इस खंड से आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था कि चंद्रपद दाई का संक्षिप्त परिचय यहाँ पर देना है। तो देखिए 2 नंबर में पहला क्वेश्चन पूछा गया था रिम्बरेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सरप्पा किस काल के कवि थे, उनकी रचना का नाम लिखना है। कौन से काल के सरप्पा कवि थे और उनकी रचना का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, उनके गुरु का नाम बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, उनके गुरु के प्रति कैसा भाव था। तो देखिए तो 4 क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, तो चारों के चारों देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में इन्हीं को इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी से कबीर का क्या तात्पर्य। ये देखिए एक श्लोक यहाँ पर दिया गया था कबीरदास द्वारा, तो इस श्लोक का यहाँ पर क्या तात्पर्य है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संत भक्त मीत कितकारी की पुष्टि के लिए सूर्य ने कौन कौन सी पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया है। तो देखिए पेपर में काफी इंपोर्टेंट पेपर था, क्वेश्चन में देखिए काफी इंपोर्टेंट पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वन जाते समय राम ने अयोध्या और उनके निवासियों को कैसे त्याग दिया था। तो किस तरह से त्याग दिया था वो आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था बिहारी किस काल के कवि थे, उन्होंने किस भाषा में अपना काव्य लिखा है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कौन से काल के कवि थे। यहाँ पर आपके भक्ति काल के कवि थे, और उन्होंने किस भाषा में अपने काव्य लिखा था, तो भाषा का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि बादल का परजीय नाम किस प्रकार सार्थक है। तो परजीय नाम यहाँ पर किस प्रकार सार्थक था वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस खंड का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कवि भूषण के मुख्य आश्रयदाताओं के नाम लिखे। तो कवि भूषण थे, उनके जो मुख्य आश्रयदाता थे उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए खंड एज हो गया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 10 के 10 क्वेश्चनों को हमने कवर कर लिया है। देखिए अगले वाले खंडों में देखिए खंड ब स द एवं ई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। तो हर एक खंड में देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 में से कोई सा एक ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन करने पर 4 मार्क्स, और 2 क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए खंड ब में देखिए आपके 3 पद्यांश यहाँ पर दिए गए हैं, 3 में से केवल 2 का यहाँ पर देखिए आंसर आपको देना होगा। सबसे पहला पद्यांश तो यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, या तो आप देखिए इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर ये दूसरा वाला पद्यांश है देखिए यहाँ से लेके और आपका यहाँ तक देखिए दूसरा पद्यांश है, या तो आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर देखिए इस तरह से करनी है। इसको सबसे पहले देखिए आपको इसका संदर्भ देना होगा। संदर्भ किस तरह से लिखेंगे, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक, जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल गद गरिमा के और पाठ का नाम, उसके बाद किस कवि के द्वारा देखिए लिखे। तो इस तरह का आप संदर्भ प्रसंग को तैयार कर देंगे। उसके बाद संदर्भ क्या करेंगे, तो देखिए जैसे ये पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ है, इसका समुचित आप जवाब यहाँ पर देना पड़ेगा, और व्याख्या में विस्तृत रूप से आपकी यहाँ पर व्याख्या करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो आपका जो आप प्रसंग जब लिखेंगे ना, तो प्रसंग को थोड़ी अच्छे से लिखेगा, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप लिखेगा। उसमें लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गद गरिमा के, और जिस पाठ का नाम से लिए गए उस पाठ का और उसके जो लेखक है उस लेखक का नाम बता दीजिएगा। तो आपका संदर्भ देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। अगला से यहाँ पर देखिए आपका द सेक्शन पूछा गया था, द में भी देखिए आपका जो है पद्यांश यहाँ पर आपसे पूछे गए थे, और 3 पद्यांश देखिए द में भी दिए हुए हैं। 3 देखिए सबसे पहला पद्यांश आपकी स्क्रीन पर है, और केवल 2 को यहाँ पर देखिए संदर्भ सहित व्याख्या इसमें करनी है। दूसरा स्टार्ट हो चुका है देखिए। इन जो हो सकता है कि इनमें से ये जो पद्यांश है आपको रिपीट होने को देखने को मिलेगा। ये देखिए तीसरा पद्यांश है। 3 में से जो भी 2 सबसे अच्छे आते हो ना, उनका देखिए आंसर आप दीजिएगा। अब देखिए खंड द की तरफ आ गए हैं, इसमें देखिए विस्तृत रूप से देना है। और देखिए अब द में ना तो केवल 2 क्वेश्चन देखिए आपसे पूछे गए हैं, और 2 में से किसी एक का जवाब आपको देना है, जिसके लिए आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा गया था कबीर और जायसी के रहस्यवाद की तुलना कीजिए। कबीर और जायसी के जो रहस्यवादी कवि हैं, और इन दोनों की आपस में यहाँ पर आपको तुलना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि तुलसी का अनुभवी पक्ष जितना व्यापक, गंभीर और मर्मस्पर्शी है, अभिव्यक्ति पक्ष उतना ही पुष्ट व प्रौढ़ है। इस कथन का आलोक में तुलसी की कला पक्ष का यहाँ पर आपको मूल्यांकन करना है। तो दोनों में से किसी एक का यहाँ पर आपको आंसर देना है। अब देखिए खंड ई की तरफ यहाँ पर आ गए। खंड ई में भी देखिए 2 क्वेश्चन देंगे, 2 में से किसी एक का यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो खंड ई में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि घनानंद प्रेम की पीर के अमर गायक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन को आपने स्पष्ट करना है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी वीर रस से देखे रिलेटेड है। इसमें लिखा हुआ है वीर रस की जैसी सर्वनापूर्ण अभिव्यक्ति भूषण के काव्य के दृष्टिगोचर होती है, वैसे अन्यंत्र दुर्बल है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा पेपर यहाँ पर देखिए समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ देखिए आपको ये वीडियो जो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से देखिए आपको बेनिफिट भी यहाँ पर होने वाला है। ऐसे पेज जिसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे ना, उन्हें सभी को इस वीडियो को देखिए 2-3 बार अच्छे से आप अगर आप देख लेंगे, इन क्वेश्चनों को आधार मानकर अगर आप अपनी तैयार करते हैं तो पासिंग मार्क्स तो देखिए आप ऐसे ही ले आएंगे। तो ये फर्स्ट ईयर का हिंदी का पहला पेपर था। देखिए बहुत ही जल्द मैं आपको फर्स्ट ईयर का हिंदी का दूसरा पेपर भी यहाँ पर आपको इसी यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप देखिए अपलोड कर दूँगा। तो वीडियो को लाइक देता अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को देखिए शेयर जरूर कर देगा, ताकि उन्हें भी आप आने वाले पेपर में देखिए लाभ हो सके। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।